बंधन कच्चे धागों का, कोयल मेरे अंगना बोली, घर आई खुशियों की टोली। बाबा से मांगा था मैंने भैया कोई बोले, मेरे संग वो खेले कूदे बाहों में झूला झूले। आ गई लाडली मेरी परियों जैसी बहना, सारे रिश्तों में लागे ये रिश्ता लाखों का। बंधन कच्चे धागों का, बंधन कच्चे धागों का, बंधन कच्चे धागों का। मैंने सारे पेपर क्लियर करने के लिए पैसे जमा किए। 20 लाख रुपए तो केवल इस पेपर को क्लियर करने के लिए जमा किया। दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी ने रुपए खाए हैं। इंदर, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि सच्चाई और वफादारी के लिए मैं सब कुछ लुटा सकता हूँ। ये काम गुस्से और जज्बात में आकर करने वाला नहीं है इंदर। लेकिन मुझे अपने आंसुओं की कीमत वसूलनी है। आज से सावन का महीना शुरू हो गया है, पता है तुम्हें? हाँ हाँ पता है। इस सावन का तो हमने पूरे साल इंतजार किया है। वो तो है बेला, लेकिन पूर्णिमा के लिए अभी और 1 महीना इंतजार करने की बात है। 11 महीने तो बीत गए, अब 1 ही महीना तो रह गया है। वैसे भी आपको पता है, सावन आते ही बनारस की भीड़भाड़ और रौनक बिल्कुल बढ़ जाती है। मैं तो कभी जा नहीं पाई। जब कंवरिया गंगाजल लेकर बोल बम कहकर चलते हैं तो देखकर बहुत अच्छा लगता है। भाई जी, 2 दिनों बाद श्रावणी पूर्णिमा है। आप लोग को बनारस जाना है ना? भाई मुझे याद है, अभी टिकट भी बुक करानी है। भैया, मैं भी आपके साथ बनारस चलूं। दीपिका, हम लोग बनारस घूमने के लिए थोड़ी जा रहे हैं। अरे वो तो रोहित की पूजा कराने के लिए जा रहे हैं। हाँ तो भैया, मैं भी पूजा कर लूंगी ना। आप लोगों के साथ चलूं प्लीज, क्योंकि यहाँ मन नहीं लगता आप लोगों के बिना। हाँ हाँ, मुझे पता ही था कि तुम हमारे साथ चलने की जिद जरूर करोगी दीपिका। क्यों भाभी, मैं आप लोगों के साथ नहीं चल सकती क्या? हाँ क्यों नहीं। एक काम करते हैं, हम सब एक साथ चलते हैं। हाँ ये भी क्या बात हुई भाभी? मैं बनारस जा रही हूँ तो इसलिए कि तुम इस घर की सारी जिम्मेदारियां उठा सकती हो, संभाल सकती हो। अब तुम भी साथ जाओगी तो घर की जिम्मेदारियां कौन संभालेगा? दीदी, आपको क्या लगता है कि मैं इस घर की जिम्मेदारियां संभाल नहीं सकती? अरे ऐसी बात नहीं है चैताली। दरअसल हम लोग बनारस पूजन का लक्ष्य लेके जा रहे हैं और पूजन खत्म होते ही तुरंत वापस यहाँ आ जाना है। अगर घूमने जाना है तो प्रोग्राम करते हैं, सब लोग मिलके चलते हैं, वहां रहेंगे और रह के खूब आराम से घूमेंगे। वैसे भैया, पुजारी जी से बात हो गई है ना आपके? अरे हाँ इंदर, कल फोन किए थे, बाकी बात नहीं हुई। अच्छा याद किया, बतिया लेते हैं। हेलो, आप जगन्नाथ पांडे बोल रहे हैं? पंडित जी, मैं मुंबई से यशवंत सिंह बोल रहा हूं।
एक बार मैं बनारस आया था, आपसे पूजा करवाया था। फिर हम लोग बनारस आने वाले हैं। जी जी जी, धन्यवाद। लो इंदर, बात हो गई। चलो चलो तो चलते चलते हैं। भाभी, आप लोगों के साथ वहाँ कोई होना भी तो चाहिए ना। तुम उस बात की क्यों चिंता करती हो? हाँ, जीवनलाल है ना। पटना से बनारस आ जाएगा। सिर्फ 4 घंटे का तो रास्ता है। तुम लोग उस बात को लेकर इतना परेशान मत हो। ठीक है। चैताली चल। हाँ जीवनलाल, कल की ही फ्लाइट है। कल शाम की फ्लाइट से हम बनारस आ रहे हैं। अरे मैं तो भूल ही गया कि सावन में आप लोग बनारस भी आने वाले हैं। जीवनलाल, बनारस तो तुम्हें भी आना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग अकेले ही आ रहे हैं। मेरे साथ तेरे जीजाजी और रोहित है, बस। दीदी मैं हूँ ना यहाँ पे, चिंता की कोई बात नहीं है, सारा इंतजाम हो जाएगा। अब वैसे तो यहीं से तेरे जीजाजी ने सारा इंतजाम कर दिया। मैं तुम्हें होटल का पता भेज दूंगी, तुम सीधे होटल चले आ, ठीक है? पूजा कब है दीदी? कल शाम को हम बनारस पहुंचेंगे, परसों सुबह पूजन होगा। पूजा के लिए भी वहां के पंडित जी को कह दिया है, वो पूजा का सारा इंतजाम कर दे। अरे इंतजाम में कोई कमी हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। आप लोग बनारस से दूर हैं, लेकिन मैं तो बनारस के करीब ही हूँ ना। ठीक है, कुछ होगा तो जरूर बता दूंगी। अरे हाँ दीदी, जीजा जी को बता दीजिएगा। अरे आप बनारस आ रहे हैं तो पूजा के बाद पटना भी आना होगा। अरे नहीं नहीं, इस बार तो पटना आने का वक्त ही नहीं होगा। अब पटना के लिए अगली बार प्रोग्राम जरूर बनाएंगे। अरे ये क्या कर रही है दीदी, बनारस से तो ये 4 घंटे का रास्ता ही है ना। और आप बनारस आके मेरे घर नहीं आएंगी, अच्छा लगेगा क्या? पर ख्याल रहे, तुझे रात तक बनारस पहुंचना ही है। हाँ ठीक है दीदी, मैं पहुंच जाऊंगा। जीजा जी को मेरी ओर से प्रणाम बोल दीजिएगा। ठीक, कह दूं। किनसे बातें हो रही थी? जीवनलाल का फोन था, वो कल रात को बनारस पहुंच जाएगा, उसने आपको प्रणाम कहा है। ठीक है, बनारस पहुंचने के बाद तो मुलाकात होगी ही। अच्छा रोहित, तुम इस बात को अच्छी तरह से समझ लो, ये जो पूजन बनारस में हम लोग करवा रहे हैं ना, ये सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे मालूम है पापा। और हाँ, तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है कि तुम केवल सादा और शाकाहारी खाना खाओ। बाहर का कोई ऐसा वैसा खाना नहीं खाना। हमें बिल्कुल शुद्ध होके बनारस पूजा के लिए जाना। हाँ बेटा, किसी भी पूजा में ध्यान तभी लगता है और वो पूजा तभी सफल होती है जब हम शुद्ध तन मन से वो पूजा करें। मम्मा मुझे मालूम है। फिर भी बेटा, मैंने सोचा कि तुम्हें अच्छी तरह से समझा दूं। पूरे 1 साल के बाद ये वक्त आया, भूल कर भी हम लोगों से कोई भूल नहीं होनी। जी बिल्कुल पापा, हम लोग बनारस घूमेंगे ना, मुझे बनारस देखना है प्लीज। वक्त मिलेगा तो जरूर देखेंगे बेटा। वैसे जहां हमारा ये पूजन हो रहा है ना, वो बनारस का मुख्य घाट है, मुख्य गंगा घाट, अस्सी घाट।
तुम यहाँ अकेली बैठकर क्या सोच रही हो? आशुतोष और पूनम कहाँ है? अरे यहीं पे तो थे। आशुतोष पूनम को लेकर कहीं गया होगा, पर क्या होगा? अच्छा, परेशान मत हो, बहुत होशियार है तुम्हारे बेटे। गंगा मैया की आरती दिखाने गया हूं। क्या बात है भाई, आज चेहरा उतरा क्यों से? देखिए ना, मेरे इतने कहने के बावजूद भी भैया मुझे साथ ले जाने के लिए तैयार ही नहीं हुए। बात तो सही है, लेकिन वहां जिसकी जरूरत नहीं है उसको ले जाने से क्या फायदा? वो लोग जरूरी काम से गए, वो काम करके आ जाएंगे। और फिर क्या है ना दीपिका, कि घूमने फिरने का माहौल ना कुछ अलग ही होता है, समझा करो बाबा। और अगर जो घूमने फिरने जाना ही है तो मालिक और मालकिन वापस आएंगे, तब सभी लोग एक साथ चले जाना। पता है, मैंने भी कितनी बार सोचा कि मैं भी जाकर दर्शन कराती, लेकिन लोग शायद ठीक ही कहते हैं, बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी में वही पहुंच सकते हैं जिनका बुलावा आता है। ठीक कह रही है तू। मुझे भी कितने साल हो गए वहां गए हुए, इस तरह तो संजोग ही नहीं बना। और देखो, बाबा को बुलाना था तो कोई और बहाने ही बुला लिया। भाभी, ये तो और भी अच्छी बात है ना कि इसी बहाने गंगा स्नान करने का मौका जो मिलेगा। हाँ हाँ भाभी, वाराणसी को शिवगंगा का धाम भी तो कहते हैं। दीपिका, पता नहीं पूजा पाठ में हमें वहां और कितना वक्त लगे। 2 दिन की जगह पे 3 दिन भी लग सकते हैं। भाभी, वो तो है, समय तो लगेगा। अब हम लोग तो यहाँ नहीं होंगे, पर तुम समझदारी से काम लेना। अब मेरा मतलब है, अब किसी भी बात को लेकर चैताली से बहस मत करना। घर का माहौल बिगड़ना नहीं चाहिए। हाँ भाभी, मुझे ध्यान रहेगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे बेला। जी मालकिन। तुम भी ध्यान रखना, जब तक हम वापस ना लौट कर आए, घर में सिर्फ शुद्ध शाकाहारी खाना बनना चाहिए, समझी? क्या मालकिन, मुझे क्या इस बात का भी ख्याल नहीं कि ये पूजन कितना जरूरी है और इसका कितना महत्व है? एक बात बोलूं मालकिन? हाँ बोलो। मैंने सुन रखा है कि उस जगह की बहुत बड़ी महिमा है। वहाँ शिव का गुणगान तो होता ही है, लेकिन गंगा जी की भी बहुत बड़ी महिमा है। मालकिन, क्या आप मेरे लिए वहाँ से गंगा जल लेके आएंगी? हाँ हाँ, जरूर जरूर लेकर आऊंगी। बड़ी महिमा है गंगा की। और मोहतरमा, कुछ काम धाम होगा और अरे आशु, कहाँ चले गए थे तुम पूनम को लेके बिना बताए? बाबूजी, कहाँ से लोग गंगा आरती देखने आती है और मेरी बहन ने अब तक नहीं देखा, इसलिए उसको दिखाने ले गया था। बेटा, पूनम अभी बहुत छोटी है, तुमको ये समझना होगा, इसको बहुत प्यार से संभालना पड़ेगा। अगली बार कहीं भी जाओगे ना तो बता के जाना।
बिना बताए मत ले जाना पूनम को, ठीक है? अच्छा सुनिए, वो सावन का महीना है और पूर्णमासी भी करीब है। आपको याद है ना, जिस दिन पूनम का जन्म हुआ था उसी दिन और उसी तिथि में गंगा पूजन करवाना है। मुझे सब याद है भगवान, मैंने सारी बातें कर ली, सब तैयारी हो जाए, लेकिन पूजन में तो तुम्हें बैठना है। हाँ, पर आप भी तो वही होंगे ना? हाँ, मैं तो रहूंगा, लेकिन उसी दिन मुझे अपने पुराने जजमान जो बॉम्बे से आने वाले हैं उनकी पूजा करवानी। अच्छा। ये है पावन गंगा मैया, मोक्षदायिनी गंगा, करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक। इसमें डुबकी भर लगाने से जीवन सफल हो जाता है। और हमारा सौभाग्य देखो कि हमारा अब तक का जीवन इनके चरणों में ही बीता है। अब तो इनसे प्रार्थना है कि हमारी जान भी जाए, इनकी गोद में जाए। जय गंगा मैया। इंदौर, साइट पर जाकर काम देखते रहना, काम बराबर चल रहा है कि नहीं। एक को दिन साइट बंद नहीं रहना चाहिए। भैया टेंशन मत लीजिए, मैं और गुलशन जी सब देख लेंगे, वक्त से पहले हो जाएगा सब काम। हाँ इंदौर, जिन लोगों से हम लोग पैसा लिए हैं उनको समय पर पोजीशन दे देंगे तो वो लोग खुश ना होंगे। भैया आप वहां से लौट कर आइए, सब वक्त पर हो जाएगा, मत सोचिए उतना। अच्छा, हम जरा गुरुदेव को बता देते हैं कि आज शाम को हम लोग बनारस जा रहे हैं। हेलो, प्रणाम गुरुदेव। मैं गुरुदेव का शिष्य रामचरण बोल रहा हूँ। आप यशवंत जी बोल रहे हैं? जी जी। हाँ, गुरुदेव जी ने मुझसे कहा था कि आपका जब भी फोन आए तो मैं उनसे बात करवा दूं। रुकिए, मैं गुरुदेव जी से आपकी बात करवाता हूँ। गुरुजी, यशवंत जी का फोन। हाँ यशवंत, कहो। प्रणाम गुरुदेव। आशीर्वाद। गुरुदेव, आपने जो समय बताया था उस समय आ गया है गुरुदेव। कल मैं रोहित को लेकर बनारस जा रहा हूं और कल तक हम लोग पूजन भी संपन्न करा लेंगे। ध्यान रहे यशवंत, इस पूजन में बाधा आ सकती है। बाधा? कैसी बाधा गुरुदेव? बाधा का कोई रूप, रंग या चेहरा नहीं होता यशवंत, वो किसी भी रूप में आ सकती है। तुम्हें खुद को हर बाधा के लिए सावधान रखना है। जी गुरुदेव, हम तो अपनी तरफ से सावधान रहेंगे और कोई गलती भी नहीं करेंगे। प्रयत्न करना यशवंत कि पूजन संपन्न कराकर ही वापस लौटें, और यदि कोई बाधा उपस्थित हो तो हमें शीघ्र ही बताएं। जैसी आ गया गुरुदेव। बाधा पूजन में भी हो सकती है और इसके लिए तुम्हें पहले वहां गंगा पूजन करवाना है। जी हाँ गुरुदेव, वो तो सारे पूजन आपने लिख के दिए ही हैं। और हाँ यशवंत, ये सारे पूजन संपन्न होने के पश्चात महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख बार जाप होगा, जो तुम्हारे आने के उपरांत किया जाएगा। जी गुरुदेव। और हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखना, घर से निकलने के बाद और घर लौटने तक रोहित को अपने साथ ही रखिएगा।
उसे अकेला कहीं मत जाने देना। हमें आपकी बात का पूरा ध्यान रहेगा गुरुदेव। पूजन संपन्न होने के बाद हम लोग सीधा मुंबई आएंगे। यही उचित होगा। अगर जरूरत पड़ी तो बनारस से मैं आपको फोन कर लूंगा गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। आशीर्वाद। क्या बात है भैया, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, गुरुदेव ने कहा कि रोहित को हमेशा अपने साथ रखने के लिए, उसे कहीं अकेला नहीं जाने देने के लिए। पता नहीं गुरुदेव रोहित के बारे में क्या सोच रहे हैं। गुरुदेव ने कहा है तो कुछ सोचकर ही कहा होगा। ख्याल रखिएगा वहां रोहित का। हाँ। गेम में अब मजा आएगा। तुम ही सोचो चैताली कि अगर गुरुजी इतने बड़े अंतर्ज्ञानी होते तो उन्हें यह नहीं पता चलता कि खतरा बनारस में नहीं बल्कि मुंबई में है। उन्हें पता नहीं चल जाता कि बनारस से आने के बाद मुंबई में रोहित के साथ कुछ ना कुछ होने वाला है। सोचो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गुरुदेव सबके दिल की बात को जानते हैं।